ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। रोज नई गाली, मोदी को रोज नई गाली यही देते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को मिले भारी बहुमत के बाद पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन पीएम की कुर्सी पर बैठने के बावजूद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कहलाने से कहीं ज्यादा प्रधान सेवक या देश का चौकीदार कहलाना पसंद है। कई रैलियों में भी पीएम मोदी खुद को देश का प्रधान सेवक और चौकीदार बता चुके हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे। हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। अब वक्त बदल चुका है। ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की ये सारी बिचौलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में जब चुनाव हुए तो उस वक्त भी चौकीदार का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चौकीदार चोर कहकर निशाना साधा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते कहते हैं भाई नहीं, कहते हैं मित्रों मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। पहला सवाल, चौकीदार जनता को मित्रों कहता है और अनिल अंबानी को अनिल भाई कहता है। विधानसभा चुनाव तो बीत गए, लेकिन लगता है ये मुद्दा अभी नहीं बीतने वाला। सीएम योगी ने जिस तरह से बुधवार को यूपी के चौकीदारों यानी ग्राम प्रहरियों के एक कार्यक्रम में चौकीदार यानी पीएम मोदी की तारीफ की, उससे तो फिलहाल यही लग रहा है। दरअसल 6 मार्च को राजधानी पहुंचे यूपी के 60,000 से ज्यादा चौकीदारों को सीएम योगी ने उनका मानदेय बढ़ाकर बड़ी सौगात दी। अब इन चौकीदारों को 1,500 की बजाय 2,500 रुपए हर महीने मानदेय के तौर पर मिलेंगे। 2019 के आम चुनाव से पहले लिए गए योगी सरकार के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर उन्हें खुश करने वाले सीएम ये बताना भी नहीं भूले कि चौकीदार की भूमिका रात में ज्यादा होती है। एक के बाद एक योगी ने पीएम मोदी के कई ऐसे फैसले के बारे में बताया जो उन्होंने रात में ही लिए, चाहे जीएसटी लागू करना हो, नोटबंदी का ऐलान करना हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, या भी हाल ही में एयर स्ट्राइक करना हो। मोदी की तारीफ करते हुए योगी ने कहा, देश का चौकीदार चौकन्ना है। क्या गांव का चौकीदार भी इसी भावना के साथ काम करेगा? चौकीदार की भूमिका रात्रि में ज्यादा होती है और इसीलिए देश के चौकीदार के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे फैसले, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो, रात्रि में ही किया, क्योंकि दुश्मन को तो रात्रि में ही मारा जाता है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला किया गया और रात्रि में ही किया गया। जीएसटी का फैसला भी रात्रि में ही लिया गया, रात्रि को 12 बजे, और नोटबंदी की कार्रवाई भी रात्रि में ही लिया गया। तो देश का चौकीदार अपने देश के प्रति और देश के 125 करोड़ लोगों के प्रति चौकन्ना है। क्या गांव का चौकीदार भी इसी चौकन्ना भाव के साथ कार्य करेगा? सीएम योगी ने चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आप लोगों को मुझे चौकीदार कहने में संकोच होता था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार कहते हैं तो ये संबोधन भी अब सम्मान लगता है। आप लोग भी देश के चौकीदार की तरह चौकन्ने रहें। चौकीदार चौकन्ना होगा तो चोर डरेंगे। आपको बता दें, चुनावी माहौल में ग्राम प्रहरी को पैनी नजर बनाए रखनी है। मतदान स्थल पर केंद्रीय बल, पुलिस के साथ ग्राम प्रहरियों की भी ड्यूटी लगेगी। वर्तमान में 60,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रहरियों के 68,337 पद हैं, जिनमें 60,769 ग्राम प्रहरी यूपी के सुरक्षा में लगे हुए हैं। ज्यादातर ग्राम प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं।
योगी सरकार ने चुनावी मौसम में इन ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाकर बड़ा चुनावी दांव खेला है, जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। इस बार यूपी में 80 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी, सपा बसपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय लड़ाई होनी है, जिसके लिए बीजेपी हर मोर्चे पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। Ahead of the special midnight session for the launch of India's biggest tax reform, goods and service tax, the Parliament building has reportedly been lit up with 22,000 bulbs for the occasion. In a mega midnight event at Parliament, GST will be brought into effect in the presence of Prime Minister Modi, President Pranab Mukherjee, Finance Minister Arun Jaitley, and big names from India industries including Ratan Tata. There is also tight security outside Parliament as the government gets ready to implement what is being called One Nation, One Tax. कहीं पर अवैध बूचड़खाने चल रहे हों, कहीं पर अवैध पशु तस्करी हो रही हो, कहीं पर अवैध खनन हो रहा हो, कहीं पर कोई ऐसी अवैध गतिविधि चल रही हो जिसकी समाज की सुरक्षा पर या राष्ट्र की सुरक्षा पर एक खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है, अगर इन सब की जानकारी समय रहते लेना और समय रहते उसकी सूचना को हम संबंधित थाने तक पहुंचाने की कार्रवाई कर सकें, तो आपका ये पद सचमुच आपको सम्मानित कर देगा, और नहीं तो ये पद आपके लिए स्वयं भी बोझ बन जाएगा। पद को कभी अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देना चाहिए। ये पद हमें सम्मानित कर सके और इस देश से अपनी भूमिका का, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन जब हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में भी लोग होंगे, विरोध में भी लोग होंगे। पार्टी नहीं बनना है, लेकिन आपको सही भूमिका में सामने आना है जो समाज के हित में हो।
और उस दृष्टि से जब आप अपनी इस भूमिका का निर्वहन करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा कार्य आपके माध्यम से हो सकता है।